हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप डीएस क्लासेस में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स हैं जो आपने सुने काफ़ी बार होंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में, पर ना तो आपको उनकी फुल फॉर्म्स पता है उन वर्ड्स की कि उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, और ना ही आपको उनका यूज़ पता है कि उन चीज़ों का यूज़ कहाँ कहाँ पे और क्या यूज़ होता है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, जो सबसे पहली एक फुल फॉर्म है वो है पैन की। तो पैन नंबर या पैन कार्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। अब इसका क्या यूज होता है? तो बेसिकली इसका जो यूज है वो इंडिया में आइडेंटिटी के लिए होता है, लाइक एक पहचान पत्र की तरह होता है, और इसका यूज बैंकिंग में भी होता है। और ये जो बनता है तो इसमें आपको कुछ डिजिट का एक पैन नंबर मिल जाता है, जो बेसिकली एक बंदे का इंडिया में एक टाइप के डॉक्यूमेंट से एक ही बार बनता है। तो वो जब भी आप पैन कार्ड बनवाएं तो काफ़ी केयरफुल होकर बनवाएं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही ही हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होता है एटीएम। तो एटीएम तो बेसिकली आपने यूज़ किया ही होगा पैसे विड्रॉल करने के लिए एटीएम से सभी बैंकों के। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। और इसको जो फुल फॉर्म है उसको हम एनी टाइम मनी भी बोल देते हैं, क्योंकि 24 आवर्स आप इससे कभी भी मनी विड्रॉल कर सकते हैं, इसलिए। अब हम नेक्स्ट कोड पे आते हैं, आईएफएससी कोड। तो बेसिकली आईएफएससी कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो बेसिकली जिस पे ये आईएफएससी कोड होता क्या, कोई भी जब अकाउंट ओपन होता है तो उसमें आप देखेंगे कि आपका आईएफएससी कोड लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो जो आईएफएससी कोड होता है वो बेसिकली किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता, वो जबकि उस ब्रांच का होता है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। चाहे वो किसी भी बैंक की ब्रांच हो तो उनमें भी हर एक ब्रांच का अलग एक आईएफएससी कोड होता है। चाहे वो सेम बैंक की 10 ब्रांच ही क्यों ना हो तो उनका अलग अलग एक आईएफएससी कोड होगा, जो बेसिकली यूज होता है ट्रांजैक्शंस को करने में, पैसे को ट्रांसफ़र करने में और मनी को रिसीव करने में। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होता है एफएसएसएआई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आपने जो भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो बेसिकली खाने में यूज़ किए जाते हैं, लाइक वो बिस्किट क्यों ना हो या दूध क्यों ना हो या बटर क्रीम क्यों ना हो, इस तरह के जो भी खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन, या ऑयल हो, घी हो, तो उसमें आप देखेंगे तो बैक साइड में उस कंपनी का एफएसएसएआई कोड लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है उसने एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं इंडिया में, जो बेसिकली लोगों के खाने के काम आने वाला है, तो वो पूरा प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक एफएसआई कोड बनवाना पड़ता है, बेसिकली इसके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सारे स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं तब जाके ये एक सर्टिफिकेट मिलता है तब, और इसमें आपको कोड मिलता है, ताकि फूड सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी हो कि कोई केमिकल तो मिक्स नहीं है किसी भी प्रोडक्ट, उसको चेक करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है वाईफाई। तो वाईफाई जो है वो तो आपने काफ़ी यूज़ किया होगा, पब्लिक प्लेसेस में भी कहीं पे लगा भी होता है। ठीक है। जिससे आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कई सारी कंपनीज का ये होता है। तो इसका होता है वायरलेस फिडेलिटी। सो बेसिकली एक वायरलेस सिस्टम होता है जिसमें बिना वायर के ही आपके मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस हो जाता है, मोबाइल में या लैपटॉप में। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है पीडीएफ। तो पीडीएफ को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है पीडीएफ। तो बेसिकली इसमें बेनिफिट क्या होता है कि काफ़ी सारे पेजेस आपके एक ही फाइल में आ जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और जब आप उनका प्रिंट भी लेते हैं तो वो प्रिंट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आता है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट को हम ज़्यादातर पीडीएफ फॉर्मेट में रखना पसंद करते हैं अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल क्रोम तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में ही। गूगल बेसिकली एक पूरी कंपनी ही है, आपने कंपनी का नाम भी सुना होगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। बेसिकली क्योंकि गूगल पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको मिलती है।
या कोई इमेजेस चाहिए, फ़ोटोज चाहिए, वीडियो चाहिए, ठीक है, पूरी अर्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी आपको गूगल पे मिलती है। इसलिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।